नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक नए विषय पर बात कर रहे हैं। मंगल की चौकोर थैली या मंगल की थैली जो हम प्रयोग करते हैं राहु को शांत करने के लिए। ये उपाय बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये जो उपाय है ये पंडित जी ने स्पेसिफिक हाउस के लिए दिया गया है। लेकिन होता ये है ना कि जब एक चीज़ पॉपुलर होने लगती है तो लोग उस उपाय को हर हाउस में, राहु अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसमें वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। उससे उस उपाय का जो असली असर है वो नहीं आता। दोस्तों, इसमें एक बात क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि राहु जब भी आपकी पत्रिका में खराब होता है तो दो चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने वर्ड भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ राहु को शांत करना है तो उसके लिए हम चंद्रमा का प्रयोग करते हैं, लेकिन राहु को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम मंगल का प्रयोग करते हैं। उसका क्या लॉजिक है? राहु है हाथी, और अगर हाथी को कंट्रोल करना है तो सिर्फ महावत ही कंट्रोल कर सकता है। मंगल महावत है, तो मंगल का महावत राहु के हाथी को कंट्रोल करता है। और अगर राहु को शांत करना हो यानी हाथी को शांत करना हो तो चंद्र यानी जल का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर हम चंद्रमा की मदद लेते हैं। किस घर में, किस खाना नंबर में क्या उपाय करना है ये सोचकर तय किया जाता है जब पूरी पत्रिका का विश्लेषण होता है। पंडित जी ने राहु के लिए उपाय दिया है कि राहु जब भी खाना नंबर 12 में हो। अब राहु खाना नंबर 12 में होगा तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा, पहले उस पर बात कर लें। जब भी राहु खाना नंबर 12 में आएगा तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट नेगेटिव आता है राहु का, वो आता है आपकी नींद पर। चाहे वो नींद आनी कम हो जाए या क्वालिटी ऑफ स्लीप अफेक्ट हो जाए। वो क्यों? क्योंकि राहु जो है वो विचार है। विचार जब चलते रहेंगे, अगर आप खुद सोचिए कि जिस समय पर आप बहुत देर तक सोचते रहते हैं, विचार आपके चल रहे हैं, तो इससे आपको नींद में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस महसूस होती है। तो सबसे पहले जब भी राहु खाना नंबर 12 में आएगा, अब राहु खाना नंबर 12 के लिए ही क्यों कहा गया है? राहु खाना नंबर 1 में भी नुकसान देता है, 5 में भी देता है, 7 में भी, 8 में भी, 10 में, 11 में भी देता है। लेकिन ये जो मंगल की थैली का उपाय है ये सिर्फ खाना नंबर 12 के लिए प्रेस्क्राइब किया गया है। उसकी वजह ये है कि खाना नंबर 12 जो है वो राहु का पक्का घर है जो बृहस्पति के साथ वो शेयर करते हैं। अब ऐसे केसेस में अगर खाना नंबर 12 में जब हम मंगल को स्थापित कर देंगे तो फिर मंगल बैठ गया आकाश में और वो एक महावत की तरह राहु को कंट्रोल करता है। लेकिन लोगों ने क्या करना शुरू किया? आपका राहु खाना नंबर 1 में है, आप एक काम करिए, थैली रख लीजिए, एक चौकोर थैली, उसमें 2-4 चीज़ें भरवा दी और आपको रखवा दिया, आपने पिलो के नीचे रख लिया, लेकिन असर ज़ीरो। राहु आपका खाना नंबर 5 में है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने कहा कि थैली रख लो। थैली रखने से राहु खाना नंबर 5 में कभी भी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि राहु खाना नंबर 5 में जब होगा तो राहु की शरारतों को खाना नंबर 5 में जब वो है तो चंद्र की मदद से ही कंट्रोल किया जा सकता है। चंद्र से ही राहु को शांत किया जा सकता है। उसके लिए हाथी, चांदी का हाथी रखवाया जाता है। यानी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी प्लेनेट किसी एक पर्टिकुलर हाउस में है और अगर वो बुरे रिजल्ट दे रहा है तो उस हाउस के लिए जो रेमेडी प्रेस्क्राइब्ड है उसका उसी हाउस में यूज़ किया जाए। अगर आप उसको जनरल रेमेडी की तरह यूज़ करेंगे तो फिर उस रेमेडी का रिजल्ट नहीं आता। तो ये हुई बात कि खाना नंबर 12 के लिए राहु। अच्छा, खाना नंबर 12 में राहु और क्या नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है? एक तो मैंने आपसे बात करी कि स्लीप डिस्टर्ब होनी शुरू हुई। दूसरा, खाना नंबर 12 आपका एक्सपेंस का हाउस है। तो राहु जब भी खाना नंबर 12 में आएगा और अगर राहु खराब हो गया तो आप देखेंगे आपके अननेसेसरी चीज़ों पर खर्चे बढ़ने शुरू हो गए। आप देखिएगा आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ने लगे, कोई कोर्ट कचहरी के एक्सपेंसेस अननेसेसरी बढ़ने लगे। और अगर राहु खाना नंबर 12 में आपका अच्छा है, जिस केस के अंदर इस रेमेडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको,
राहु अगर खाना नंबर 12 में अच्छा है तो आपके एक्सपेंडिचर तो बढ़ेंगे, लेकिन अच्छे कार्यों पर बढ़ेंगे। अगर आप अच्छे कार्यों पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, आप पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, तो राहु आपका खाना नंबर 12 में आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहा। लेकिन अगर अनावश्यक खर्चे, नुकसान होने शुरू हो गए, राहु खाना नंबर 12 में बृहस्पति के साथ इस पक्के घर को रखते हैं, तो अगर बृहस्पति खराब हो गए यानी आपकी किस्मत खराब हो गई। किस्मत खराब हो गई वो कैसे पता चलेगा? आपके चलते काम बिगड़ने लगे, 99 पर जाकर आपके काम अटकने लगे। तो अब आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि हाँ, राहु खाना नंबर 12 में, चाहे अब ये जो कॉम्बिनेशन है चाहे बर्थ चार्ट में हो चाहे वर्षफल में हो, दोनों केसेस के अंदर एप्लीकेबल है। तो अब इन दोनों सिचुएशंस के अंदर राहु खाना नंबर 12 में आपको नुकसान दे रहा है। अब इसके लिए उपाय क्या सजेस्ट किया जाता है? मंगल की एक थैली बनाने के लिए कहा जाता है। ये थैली चौकोर आकृति की भी हो सकती है और रेक्टेंगल, जिसे आयताकार कहते हैं, वो भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप बात करें चौकोर थैली की, तो चौकोर जो आकार है वो शुभ मंगल का होता है। अब लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय तो लोग करवा देते हैं, ये नहीं देखते कहीं आपका मंगल बद तो नहीं है। अगर आपका मंगल बद है तो आप, मंगल खुद ही आपका खराब हो रखा है, तो आप राहु को कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले ये ज़रूरी है, अगर आपका मंगल बद है तो आप इसमें अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा के मंगल बद से संबंधित उपाय करें। अब इसमें कोई जनरल उपाय मत करने लग जाइएगा, हर कोई जनरल उपाय करने लग जाएगा। चांदी का चौकोर टुकड़ा रख लिया, किसी ने 3 धातु का छल्ला डाल लिया, किसी ने कुछ और उपाय करने शुरू कर दिए। पहले चेक करवा लीजिए कि क्या मंगल बद है या नहीं है। शॉर्टकट मत मारिए, इसमें आपका ही नुकसान है। अगर मंगल बद नहीं है तब ये राहु की थैली का उपाय कर आपका कारगर साबित होगा। अब मैंने आपको बताया कि थैली का आकार, एक तो लाल रंग लेना है, लाल रंग चमकदार नहीं होना, कपड़े की थैली बनानी है हमने। अब जो लाल रंग की ये थैली बनानी है, इसके 2 आकार हो सकते हैं, चौकोर आकार जो कि आपका शुभ मंगल का है, या आयताकार आकार लेते हैं तो शुक्र से संबंधित है, क्योंकि खाना नंबर 12 में हम शुक्र की मदद ले सकते हैं, शुक्र यहाँ उच्च के रिजल्ट देते हैं। अब या और अगर पंडित जी की बात की जाए तो खाना नंबर 12 के लिए उन्होंने एक बोरी प्रेस्क्राइब करी है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि आपको थैली बनानी है, उन्होंने कहा बोरी रखनी है, और बोरी का जो आकार होता है वो रेक्टेंगल होता है, यानी आयताकार होता है। अब ऐसे केसेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, चाहे आप चौकोर थैली बना लीजिए, चाहे आयताकार बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के रिजल्ट्स आजमाए हुए हैं, दोनों के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। आप कोई भी एक थैली बना लीजिए, लेकिन उसमें रखना क्या है? अब उसमें 2 वस्तुएं पंडित जी ने बोली हैं। या तो आप देसी खांड, जिसे शक्कर भी कहा जाता है, वो रख सकते हैं, या सौंफ रख सकते हैं। दोनों में से कोई एक रख लीजिए। हरी सौंफ अगर आप रखते हैं वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो शक्कर होती है उसमें डर ये रहता है कि चींटियां आ सकती हैं, और आपने जब ये रेमेडी करी और चींटियां आ गई तो वो रेमेडी खराब हो जाती है। तो बेटर रहता है ऐसे केसेस के अंदर आप सौंफ का प्रयोग करें। अब वो थैली में आपने सौंफ भर ली। सौंफ भरने के बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, आजकल जो थैलियाँ मार्केट के अंदर आ रही हैं उसके अंदर नॉट लगी होती है। नॉट नहीं लगानी, गांठ नहीं लगानी। गांठ अगर आप लगा देते हैं तो जो गांठ होती है वो बुध की होती है। तो जब आपने थैली में गांठ लगाई, मंगल और बुध दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, हो सकता है आपका मंगल बद था भी नहीं। जब से थैली रखी तब से नुकसान और बढ़ गए, क्योंकि आपने थैली में नॉट लगा दी। और ये उपाय जो है बहुत सस्ता उपाय है, आप उसी तरह से करें, या तो सौंफ रख लें या शक्कर रख लें। इन दोनों वस्तुओं में से कोई इसके अंदर भर लीजिए। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको मना किया कि नॉट नहीं लगानी, तो इसमें करना क्या है, आपको इसको सिलना है। इस थैली को सिलने के लिए आप सिंपल सा तरीका ये, चाहे हाथ से सिल लीजिए चाहे मशीन का प्रयोग करके सिल लीजिए। थैली में सौंफ भरिए, सौंफ भरने के बाद इसको सिल लीजिए। अब इसको अपने जहाँ पर वो व्यक्ति जिसके खाना नंबर 12 में राहु है वो सोता है, उस सोने के कमरे में रखनी है। बेटर रिजल्ट्स के लिए आप ये कर सकते हैं
कि आप अपने पिलो के आसपास रख लें, पिलो के नीचे रख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने सोने वाले कमरे में किसी ऊंचे स्थान पर अगर इस थैली को रख लेते हैं तो भी इसका ये उपाय आपका कारगर होगा। खाना नंबर 12 में राहु जेल, पागल खाना और मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करवा देता है। अगर ऐसे कुछ सिचुएशन आपको फील हो रहे हैं तो ये थैली रामबाण उपाय की तरह काम करती है। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत सस्ता उपाय है, बहुत आसानी से ये थैली आपको उपलब्ध हो जाती है। अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, आप उस पर थैली लेकर आप उसमें सौंफ भर लीजिए, उसको 15 से 30 दिनों बाद एक बार चेंज करना है, वो चेंज कर लीजिए, तो और ज़्यादा इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। और इसके अलावा खाना नंबर 12 के राहु के और भी बहुत सारे उपाय हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस थैली के उपाय पर ही आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। जैसे खाना नंबर 12 में राहु के लिए एक ये कहा जाता है कि अगर आप रसोई में नीचे बैठकर खाना खाएंगे तो राहु अपनी शरारतों से बाज आ जाएगा, राहु आपके के लिए नुकसान नहीं क्रिएट करेगा। तो आप थैली अगर रख रहे हैं, साथ साथ ये भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप रसोई में नीचे बैठकर अगर खाना खाते हैं तो भी राहु संबंधित समस्याओं से बचे रहेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ पर्पज़ ये था कि आप किसी भी उपाय को हर खाना नंबर के लिए मत दोहराइए, क्योंकि उसमें फिर फ़ायदा नहीं होता। कुछ उपाय जो होते हैं वो स्पेसिफिक हाउसेस के लिए रिकमेंड किए गए हैं और वो तभी काम करते हैं जब उनको ठीक से उसी तरह से किया जाता है। ऐसा करेंगे तो लाल किताब के उपायों का सबसे ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज ये फिर टोने टोटके की किताब बन जाएगी और फिर इसका कोई यूज़फुलनेस नहीं मिलेगा और लोगों का इस पर से विश्वास उठता चला जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। नए चैनल हमारे एस्ट्रो गुरु विकास मल्होत्रा शॉर्ट्स के नाम पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज़ उसको भी देख लीजिए, और अगर चैनल ठीक लगे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।